पेरिस ओलंपिक्स में अब तक का भारत का सफर मिला जुला रहा है। भारत ने अब तक मेडल टैली में सिर्फ 3 मेडल जीते हैं और ये तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हालांकि अभी भी भारत का पेरिस ओलंपिक्स में सफर काफी बाकी है और कई एथलीट से इस बार मेडल्स की उम्मीद तमाम देशवासियों को है। लेकिन फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि पेरिस ओलंपिक्स में सबसे बड़ी उम्मीद अगर भारत की तमाम खेल प्रेमियों की किसी एक एथलीट से हैं तो वो एथलीट हैं पिछले टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जी हां, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर पेरिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नीरज चोपड़ा का आखिर पेरिस ओलंपिक्स में इवेंट कब होगा और आखिर भारत की झोली में अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल डालने वाले हैं तो ये गोल्ड मेडल किस तारीख को हासिल हो सकता है। तो चलिए आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज अपनी रिपोर्ट में मैं लेकर आया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भले ही भारत का अब तक का अभियान मिला जुला रहा हो, लेकिन अभी भी देश के करोड़ों खेल प्रेमियों का इंतजार जेवलिन के उस इवेंट पर टिका हुआ है जहां भारत के टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा देश को एक बार फिर ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। सभी फैंस इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस बार भी नीरज चोपड़ा इतिहास दोहरा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का इवेंट कब होगा। तो आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा आगामी 6 अगस्त को जेवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। 6 अगस्त को ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:50 पर शुरू होगा और उसी दिन ग्रुप बी में भी दोपहर 3:20 पर क्वालिफिकेशन राउंड खेला जाएगा। अगर नीरज क्वालिफिकेशन राउंड से आगे बढ़ते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं, तो फिर वो 8 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर शुरू होने वाले फाइनल में हिस्सा ले पाएंगे। यानी नीरज चोपड़ा अगर फाइनल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे तो एक तरह से भारत की 9 अगस्त की सुबह एक यादगार सुबह हो सकती है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में भारत के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा के साथ साथ किशोर जैना भी शामिल होंगे। जैना ने हांगझो एशियन गेम्स 2023 में नीरज से पीछे रहकर भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया था। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को एक नहीं बल्कि 2 मेडल्स हासिल हों। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एथलेटिक्स में भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। टोक्यो गेम्स में शानदार खेल के बाद नीरज ने 2022 में डायमंड लीग का खिताब भी जीता और 2023 में एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपने शानदार प्रदर्शन से पेरिस ओलंपिक्स में अपनी गोल्ड मेडल की दावेदारी को और मजबूत कर दिया था। आपको बता दें कि मौजूदा पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा से इस बार भी गोल्ड मेडल की उम्मीदें इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि इस बार नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन ही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनकर पहुंचे हैं। उनके नाम का दबदबा ऐसा है कि जिस किसी इवेंट में नीरज चोपड़ा हिस्सा ले रहे होते हैं उनकी मौजूदगी से ही उनके विरोधी कॉम्पिटिटर्स दबाव में अपने प्रदर्शन में कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में पेरिस ओलंपिक्स में भी भारत से एक बार फिर नीरज चोपड़ा को शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ देश की झोली में मेडल डालने की पूरी उम्मीद है। वैसे आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स का जो पूरा टेलीकास्ट है वो आप जियो स्पोर्ट्स नेटवर्क पर तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ दूरदर्शन के भी स्पोर्ट्स चैनल पर पेरिस ओलंपिक्स के इन इवेंट्स को लाइव देखा जा सकेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।